कर रहे थे, उसमें हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा था। अभी 3 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको मैंने नोट्स को दे दिया है बट उसके बारे में बताया नहीं है, ठीक। सबसे पहला पॉइंट ये इक्वलिटी ऑफ फंक्शन। तो इक्वलिटी ऑफ फंक्शन को देख लेंगे। इक्वलिटी ऑफ फंक्शन, ठीक है। दो फंक्शन को इक्वल तब बोला जाएगा, बस इसमें एक ही चीज आपको समझना है, दो फंक्शन को इक्वल तब बोला जाएगा जब उनका डोमेन सेम हो जाए, ठीक है। सबसे पहली बात, जब उनका डोमेन सेम हो तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर डोमेन सेम नहीं है तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। किसी फंक्शन को कंपेयर करने के लिए, इक्वलिटी या अनइक्वलिटी कुछ भी दिखाने के लिए एटलीस्ट डोमेन का सेम होना जरूरी है। जब तक उसका डोमेन ऑफ डेफिनेशन, डोमेन अगर सेम नहीं होगा तो हम इक्वलिटी की बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे आपको कि लेट S इज अ सबसेट ऑफ R, लेट S इज अ सबसेट ऑफ R, ठीक है। S कोई नॉन इम्पीडिंग सबसेट R का है, then the functions f such that S to R and G such that S to R are said to be equal if f of x is equal to g of x for all x belongs to S। for all ये भी x और ये भी x, दोनों s जो है वो डोमेन S से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। और दोनों फंक्शन जो है सेम वैल्यू है, तो हम बोलेंगे दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। इक्वलिटी ऑफ फंक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है। फॉर द इक्वलिटी ऑफ फंक्शन द फर्स्ट कंडीशन इज डोमेन विल बी सेम। दोनों फंक्शंस के डोमेन सेम होने चाहिए, सबसे पहला कंडीशन, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये कि दोनों के दोनों जो फंक्शन है वो डोमेन के हर एक पॉइंट पे, डोमेन के यस के हर एक पॉइंट पे सेम इमेज देते हो तो बोलेंगे कि दोनों के दोनों फंक्शन इक्वल है। और इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिखते हैं written as f is equal to g। समझ में आया एक पॉइंट। अब हमने बोला कि इक्वलिटी ऑफ फंक्शन की बात करेंगे तो इक्वलिटी ऑफ फंक्शन की बात जब भी करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि दोनों के दोनों जो भी फंक्शन है जिनको आप इक्वेट कर रहे हैं उन फंक्शंस का डोमेन सेम होना चाहिए, ठीक है। जब तक डोमेन सेम नहीं होगा आप इक्वलिटी की बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फॉर इक्वलिटी डोमेन मस्ट बी इक्वल, ठीक है। आपके पास लेट S be a non-equal subset of R, then the functions f such that S to R, जो फंक्शन f है उसका डोमेन S है और कोड में R, ठीक है। जो फंक्शन g है उसका डोमेन S है और कोड में R है। तो यहाँ पे जो डोमेन है सेम डोमेन यहाँ है, तो डोमेन आपका सेम होना चाहिए, अदरवाइज आप इक्वलिटी की बात नहीं करेंगे। R said to be equal if f of x is equal to g of x for all x belongs to S। मतलब ये कि डोमेन के हर एक पॉइंट पे, डोमेन के for all x belongs to S, डोमेन के हर एक पॉइंट पे दोनों के दोनों फंक्शन के दोनों के दोनों फंक्शन क्या हो बराबर। फंक्शन मतलब होता है रूल, ठीक है। ये रूल जो है f वाला जो रूल है जो g वाला रूल है वो S के मतलब कि सबसेट ऑफ R जो है नॉन इम्पीडिंग सबसेट ऑफ R के हर पॉइंट पे सेम इमेज को अगर प्रोड्यूस करते हैं तो बोलते हैं दोनों के दोनों जो रूल बराबर है, दोनों के दोनों फंक्शन बराबर है। जब भी आपको फंक्शन की बात आए आप तुरंत समझ लो कि एक रूल की बात की जाएगी। एक रूल होगा जो कि डोमेन के एलिमेंट को कोडोमेन के एलिमेंट से लिंक करेगा, एक फिक्स रूल होगा, ठीक है। बात समझ में आई। सेकंड पॉइंट आपका था इक्वलिटी ऑफ फंक्शन के बाद सेकंड पॉइंट था वो था अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, ठीक है। इसमें था अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। अब देखो अगर हम अलजेब्रा ऑफ फंक्शन की बात करें, ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेंगे कि लेट S is a subset of R, S जो है सबसेट है R का, लेट S is a subset of R, then
then some difference product and and division of two functions पहला f जो है वो s से r पर डिफाइंड है और दूसरा जो g है वो भी s से r पर डिफाइंड है, ठीक है। r डिफाइंड एज पहला क्या होगा, आपने अगर कोई फंक्शन f दिया, ठीक है, कोई फंक्शन f दिया और प्लस जो है g कर दिया और इसको x पे अप्लाई किया तो f ऑफ x प्लस g ऑफ x। अगर आपने कोई फंक्शन लिया f और फिर माइनस g और इसको x पे अप्लाई किया तो f ऑफ x माइनस g ऑफ x। अगर कोई आपने लिया ऐसे f into g of x तो ये मिलेगा f of x into g of x। अब अगर आपने फोर्थ पॉइंट लिया f डिवाइडेड बाय g और यहाँ पे x में कॉपी करेंगे f of x डिवाइडेड बाय g of x, प्रोसेस को ऐसे लिख सकते हैं और करके f by g of x is equal to f of x by g of x और यहाँ पे आपको दिया होगा चाहिए प्रोवाइडेड g of x is not equal to 0। क्योंकि अगर g of x equal to 0 हो गया तो आपकी कहानी जो है फिनिश हो जाएगी, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट होगा, टेंस टू इंफिनिटी हो जाएगा। समझ में आई ये बात? यस सर। बात की जाएगी तो s is a non-empty subset of r, then some difference and division of the two functions f such that s2r and g such that s2r are defined as f plus g equal to f of x plus g of x, f minus g of x is equal to f of x minus g of x, and f into g of x is equal to f of x into g of x, and f division g of x is equal to f of x division g of x। और थोड़ा सा ऐसे लिख देंगे तो यहाँ से पीछे तो ये जो है नीचे वाली क्वांटिटी जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। थर्ड पॉइंट आपका था ऑर्डर ऑफ फंक्शन, ठीक है। ऑर्डर मींस ये होता है कि हम बड़े छोटे की बात करते हैं, ठीक है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसलिए हम बात करते हैं। थर्ड पॉइंट लिखेंगे आप लोग ऑर्डर रिलेशन, ठीक है। ऑर्डर रिलेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ भी जो है आपके दो फंक्शंस होंगे और दोनों फंक्शंस के बीच में आपको बताना होगा कि कौन सा फंक्शन बड़ा है कौन सा फंक्शन छोटा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, क्या लिखेंगे कि let f and g are two functions with domain, let f and g are two functions with domain yes is सबसे क्या, ठीक है। f and g are two functions with domain s is subset of r, then function then f is said to then f is said to be less than f is said to be less than g। f जो है g से छोटा बोला जाएगा, f is said to be less than g and written as f is less than g if f of x is less than g of x for all x belong to, मतलब ये कि यहाँ पर भी आपको जो है f जो है वो s से r पर डिफाइंड है, f जो है वो s से r पर डिफाइंड है एंड जो g है वो भी जो है s से r पर डिफाइंड है। दोनों का डोमेन सेम है। अगर डोमेन सेम है तब तो हम जो इक्वलिटी या फिर ऑर्डर रिलेशन की बात कर सकते हैं।
हम जब तक जो है डोमेन सेम नहीं होगा तब तक जो है हम ऑर्डर रिलेशन या इक्वलिटी की बात नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, अगर नॉर्मल लाइफ की भी बात करें तो इनपुट अगर सेम नहीं है, अगर इनपुट सेम नहीं है तो हम उनके बीच में कैसे बता सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसे सपोज करो हमने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, यहाँ रियल नंबर ले लिया, ठीक है। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर से इनपुट भेज रहे हो और रियल नंबर से इनपुट भेज रहे हो, तो इनपुट ही अलग अलग है तो ऑब्वियस है आउटपुट तो आपका अलग अलग मिलेगा, फिर आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं और हमने एग्जांपल कंस्ट्रक्ट किया f of x इक्वल टू हमने 2 ले लिया, ठीक है, एंड g of x इक्वल टू हमने 3 ले लिया, ठीक है। तो आपका जो है ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। आपको पता है f of x इक्वल टू 2 एक कांस्टेंट फंक्शन है जो कि 0 पे भी 2 देगा, 1 पे भी 2 देगा, 2 पे भी 2 देगा। तो यहां से ये जो लाइन जाएगी ये जो है f of x इक्वल टू 2 दैट इज y इक्वल टू 2 बन जाएगा। और ये जो लाइन जाएगी यहां से ये f of x इक्वल टू 3 या फिर y इक्वल टू 3 की ओर जाएगी, ठीक है। अब देखो ये वाला लाइन जो है ये इससे ऊपर है तो ये बड़ा है, ये फिर छोटा है, समझ में आ रहा है? अभी जब हम आगे जो पढ़ोगे तो जैसे मान लो हमने एक ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे जो है आप जब y इक्वल टू x ग्राफ ड्रा करोगे तो वो आपको ऐसे मिलेगा, ऐसे, ठीक है। और अगर आपने जो है डोमेन जो ले लिया, डोमेन आपने सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर लिया है तो इसको ऐसे मिटा देंगे। ये y इक्वल टू x का ग्राफ है, ठीक है। अब जो है y इक्वल टू x स्क्वायर ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये जो है कुछ ऐसे आएगा इस फॉर्मेट में, ऐसे ही बनता है और ये ऐसे जाता है। ये y इक्वल टू x स्क्वायर है। देखो 1 पे जो है दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट करेंगे, क्यों? क्योंकि जब x की वैल्यू 1 रखोगे तो y इक्वल टू 1 मिलेगा एंड y इज इक्वल टू इससे भी 1 ही मिलेगा। तो एट 1 इंटरसेक्ट टू ईच अदर, y इक्वल टू x स्क्वायर एंड y इक्वल टू x, ये दोनों एक दूसरे को 1 पे कट करेंगे। बट जैसे ही 1 से आगे बढ़ोगे तो ये ऐसे जा रहा है, ये जो y इक्वल टू x है वो ऐसे जा रहा है और y इक्वल टू x स्क्वायर यहां से ऊपर स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि अब यहाँ पे y इक्वल टू x जो है वो छोटा हो गया, y इक्वल टू x स्क्वायर बड़ा होना स्टार्ट हो गया। बट बिफोर 1, अगर बिफोर 1 यहाँ पे 0 है ना, थोड़ा सा इसको देखना, ये थोड़ा सा एनालिसिस थोड़ा कर लेते हैं। हम स्टार्ट किए हैं ऑर्डर रिलेशन को। यहाँ पे जो है 0 से 1 के बीच में यहाँ 1 हो गया, एट x इज इक्वल टू 1 f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर एंड f of x इज इक्वल टू x। यही तो दो फंक्शन लेके हम चल रहे हैं, एक हमने ऐसे लिया और एक हमने ऐसे लिया। एट x इज इक्वल टू 1 दोनों के दोनों बराबर है, बट 0 से एंड 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में क्या है, जैसे मैं इधर आया तो मान लो मैंने जो है 1/2 ले लिया एक नंबर, ठीक है। अगर 1/2 में लेके चलता हूं तो इस f of x से 1/2 मिलेगा, बट मैं अगर f of 1/2 लेके चलता हूं सेकंड वाले पहले वाले रूप से, या पहला वाला कर लो 1/4 कर लो और या तो 1/2 कर लो। आप देखो बाय फर्स्ट रूल एंड बाय सेकंड रूल, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर 1/4 एंड f of x इज इक्वल टू 1/2। तो देखो यहाँ पे 1/2 है, थोड़ा बड़ा है ना, तो ये ऊपर है, मतलब कि f of x वाला जो ये ग्राफ है y इक्वल टू x वाला ऊपर है और ये वाला नीचे है, ठीक है। लेकिन जैसे ही 1 पे जाएगा ये दोनों बराबर होंगे और 1 के ऊपर जैसे ही जाओगे ये पूरा ऊपर चलता जाएगा और ये सीधे जाएगा, मतलब कि इसको ये डोमिनेट करेगा। y इक्वल टू x से ऊपर होगा या नीचे होगा। कुछ बातें समझ में आई? यस सर, यस सर। यहाँ पे थोड़ा एनालिसिस थोड़ा हटके हो गया है। अच्छा यहाँ पे चीज मैं आपको और बता दूं,
कि जब कभी भी आप पढ़े होंगे कि अगर दो ग्राफ आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वो इनका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो अगर कभी आपको क्वेश्चन पूछे कि y = x² एंड y = x का कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा, आप बताएंगे x = 1 इनका कॉमन सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इसको मिटा दो, इतनी बातें हो गई। हाँ सर। ठीक है, बस एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि whenever you want to compare two functions then first of all domain should be equal, ठीक है। जब कभी भी आप कंपेयर करना चाहते हो दो फंक्शन को तो उनका डोमेन तो सेम होना चाहिए। अगर डोमेन सेम नहीं है तो आप बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते हो। यू आर नॉट एबल टू कंपेयर टू फंक्शंस व्हेन द डोमेन आर नॉट सेम, ठीक है। इतनी सारी बातें कर ली हैं, अब हम लोग लिमिट के बारे में स्टार्ट करेंगे। और कोई पॉइंट जो उन्होंने भेजा था पेज में, उससे अगर कोई पॉइंट छोटा हो बता दो, फिर उसको डिस्कस कर लेते हैं। नोट्स में जो भेजा था सारे पॉइंट्स सब कवर हो चुके हैं, अगर कोई पॉइंट छोटा हो तो देख लो एक बार, या फिर हम डायरेक्ट लिमिट स्टार्ट करें। अच्छा, जो सिग्नम फंक्शन की हमने बात की थी, तो सिग्नम फंक्शन को हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी के बाद, क्योंकि सिग्नम फंक्शन एक डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है तो सिर्फ 3-4 लाइन का ही, उसमें कुछ है नहीं। बट उसको हम थोड़ा सा जब सीक्वेंस पढ़ मतलब आराम से पढ़ रहे हैं तो उसको जैसे उसका टर्न आएगा तब पढ़ेंगे। सिग्नम फंक्शन इज अ डिसकंटीन्यूअस फंक्शन, और डिसकंटिन्यूटी आप लोग पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी के बाद। तो डिसकंटिन्यूटी के टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में एक होता है रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, एक होता है आपका फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी, और एक होता है सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी। तो सिग्नम फंक्शन इज अ फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी, हैविंग फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। काफी अच्छे से करने वाले हैं। और देखो लिमिट में आपके बुक में जो क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है, देखो आपके बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है कि sin 1/x बताना है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। 1/x into sin 1/x बताना है, इसका भी लिमिट के बारे में चर्चा। देखो इतना सिंपल सा रूल है ना, आप लोग इसके पहले जो पढ़ के आए हो, इसके पहले आप लोग पढ़ के आए हो लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वो चीजें तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। बट यहाँ पे आपको एक नई चीज बताई जाएगी, सीक्वेंशियल फॉर्म ऑफ लिमिट। ये एक नई चीज आपको बताई जाएगी, आपको कल क्लास में बताई जाएगी कि आज तो वो लिमिट का बेसिक तो पढ़ेंगे जो आप लोग पहले से पढ़ के आए बस वही पढ़ेंगे। सीक्वेंशियल फॉर्म ऑफ लिमिट बस जानते हो, मुश्किल से 5 मिनट का ये टॉपिक है। इसमें हम क्या करेंगे, दो सीक्वेंस टेकअप करेंगे, इसलिए मैंने पहले आपको सीक्वेंस पढ़ा था, वेरी फर्स्ट हमने सीक्वेंस स्टार्ट किया था। आप दो सीक्वेंस लेंगे और दोनों सीक्वेंस को फंक्शन पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो बस 1 मिनट का थोड़ा समझ लो, आगे क्लास में मजा आएंगे। आप जो है an और bn दो सीक्वेंस लेंगे और ऐसा लेंगे कि an भी n टेंड्स टू इंफिनिटी पे 0 हो जाए और bn भी n टेंड्स टू इंफिनिटी पे 0 हो जाए। आप दो सीक्वेंस ऐसा लेंगे कि as एक an लेंगे और एक bn लेंगे, दोनों सीक्वेंस n टेंड्स टू इंफिनिटी और n टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाए। बट जैसे ही जो है आपने f ऑफ an लगाया, ठीक है, और f ऑफ bn लगाया, तो ये कहीं और जाएगा और ये कहीं और जाएगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसको जब कराएंगे ना, आपके बुक में एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन है sin 1/x टाइप, एक दिन में सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, ठीक है। कोई बहुत बड़ा उसमें रॉकेट साइंस नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, दो सीक्वेंस लेना है और ऐसा सीक्वेंस है कि दोनों n टेंड्स टू इंफिनिटी पे 0 चला जाए। बट जैसे ही f अप्लाई करेंगे, फंक्शन अप्लाई करेंगे, तो दोनों जो है थोड़ा अलग अलग जाएंगे। तो बोलेंगे कि सीक्वेंस तो ऐसे 0 पे जा रही थी, बट जैसे ही फंक्शन अप्लाई किया सीक्वेंस दोनों दाएं बाएं चली गई, मतलब उल्टा से चली गई, इधर चली गई, मतलब दोनों सेम जगह नहीं गए, तो बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसके बारे में आपको एक पेज की समरी भी दूंगा, एक समरी नोट्स दूंगा और 3-4 क्वेश्चंस सॉल्व करके आपको दिखा देंगे, फिर आप लोग एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर जाओगे। जैसे आपने सीरीज के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है, और आपने सीक्वेंस के सारे क्वेश्चन लगा दिए, मतलब कि प्रोबेबली सारे क्वेश्चन तो लग ही गए होंगे, सभी के लग गया कि नहीं सबके क्वेश्चन? सीरीज और सीक्वेंस के क्वेश्चन लगे नहीं आप लोग बताइए? लगे सर। सीरीज के तो सारे लग जाएंगे, सीक्वेंस जो लास्ट में आया था उनका नहीं हुआ होगा। चलो अगर नहीं लगे, ठीक है, तो आपकी क्लास में बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, उनसे आप सीक्वेंस का नहीं लगा अंकित, क्योंकि आप सीक्वेंस में थी नहीं, ठीक है। अगर नहीं लगा हुआ तो क्लास में आपके अच्छे बच्चे हैं, आप उनसे एक बार बोलेंगे तो ग्रुप में सेंड कर देंगे, क्वेश्चन लगा सब आपके पढ़ेंगे। अगला टॉपिक हम होगा लिमिट ऑफ फंक्शन, ठीक है।
लिमिट ऑफ फंक्शन, इसको बस थोड़ा सा समझना है, ठीक है, बस इसको थोड़ा सा समझना है। पहले हम ग्राफिकल अप्रोच थोड़ा सा देख लेंगे और बाकी इसकी डिफिनेशन जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा लिमिट का जो डिफिनेशन है वो आपको जो बताया जाएगा वो एप्सिलॉन और डेल्टा डिफिनेशन है, ठीक है। अब जैसे मान लो आपके पास जो है ये y एक्सिस हो गया, ये आपका x है, ठीक है, ये ओरिजिन हो गया। हमने यहाँ पर कोई एक जो है ऐसा में कोई कर्व ले लिया, ठीक है, कोई सा भी कर्व ले लिया और यहाँ पे एक पॉइंट जो है डिनोट कर लिया। हमने एक कर्व लिया और यहाँ पे एक पॉइंट डिनोट किया और यहाँ भी एक पॉइंट हमने डिनोट कर लिया, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट ये होगा तो ऑब्वियस है कि इसके ऊपर जो पॉइंट मिलेगा ये f ऑफ a होगा। इतनी बात तो आप लोग समझ रहे हो? तो हम थोड़ा और इसको ऐसे कर लेते हैं, आपको अच्छा लगेगा देख के। ऑब्वियस है ना कि यहाँ पे अगर a है तो इसका इमेज जो मिलेगा y एक्सिस पे वो f ऑफ a होगा। जैसे हम लोग जब पढ़ते थे भाई, हम जब पढ़ते थे हमने बताया कि चलो हमने f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे जैसे 1 लिया तो 1 का स्क्वायर 1 तो यहाँ पे मिला, जब हमने 2 लिया तो 2 का स्क्वायर 4 तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा जो कि ये पॉइंट जो है 4 से आ रहा है और यहाँ पे 2 ले रखा है, तो इसका इमेज यहाँ पे मिलेगा ना f ऑफ दैट इज 4 मिल रहा है कि नहीं। सेम वैसे यहाँ पे भी अगर एक समझ में आ रही है बात, देख लो भाई, ठीक है। अब देखो आपने f ऑफ a ले लिया, ठीक है, यहाँ पे डॉटेड कर लो। अब जो है अगर मैं a का डेल्टा नेबरहुड ड्रा करूं, ठीक है, डेल्टा नेबरहुड मतलब कि थोड़ा सा मैं इधर जाऊंगा और थोड़ा सा मैं इधर जाऊंगा, तो इसको लिख सकता हूं a माइनस डेल्टा और इसमें लिख सकता हूं a प्लस डेल्टा, ठीक है। तो इसका भी इधर कहीं नेबरहुड मिलेगा ये और ये मिलेगा, इसको लिख सकते हैं f ऑफ a प्लस एप्सिलॉन और इसको लिख सकते हैं f ऑफ a माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। अब देखो बड़े ध्यान से समझना है इसको। लिमिट में हम करते क्या है, एक बार हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं, ठीक है, इधर हमने ऐसे खड़े हो गए और ये हमारा राइट होगा लेफ्ट, तो एक बार हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं एक बार और एक बार हम जो है राइट साइड से अप्रोच करते हैं एक बार। ऊपर जाने का जो रास्ता है इसका लिमिट यहाँ मिल रहा है, तो एक बार ऊपर से हम यहाँ पे नीचे आएंगे ऐसे, ठीक है, और एक बार यहाँ से ऐसे लेंगे यहाँ, ठीक है। देखो लिमिट में बस एक बात का हमेशा ध्यान रखना, लिमिट में एक बात का हमेशा ध्यान रखना, हम लेफ्ट एंड राइट साइड से अप्रोच करेंगे पॉइंट पे, बट उसका हमको जो ग्राफ होगा पाथ वो मिलेगा, ठीक है। जैसे अगर मान लो हमने सिंपल सा एक ग्राफ प्लॉट किया, हमने सिंपल सा एक ग्राफ प्लॉट किया, यहाँ पे हमने जो है ग्राफ ले लिया y इक्वल टू x ले लिया, ठीक है, y इक्वल टू x ले लिया। अब हम यहाँ पे 1 पे अगर इसका अगर लिमिट चेक करें तो मैं 1 पे राइट हैंड साइड से जाऊंगा, 1 पे लेफ्ट हैंड साइड से तो राइट साइड लेफ्ट हैंड जाऊंगा, बट यहाँ 1 पे आएंगे तो यहाँ पे इसका पॉइंट ये मिलेगा इमेज, तो हम इधर भी ऐसे आएंगे और इधर भी ऐसे। हम लिमिट का काम करते तो यहाँ अप्रोच यहाँ करते, बट इसका जो असर है वो यहाँ मिलता है, ठीक है। बस यही समझ लो, लिमिट में जब भी आप पढ़ेंगे तो अप्रोच तो करेंगे इस पॉइंट पे x एक्सिस पर, बट इसका जो रिजल्ट वो मिलेगा आपको y एक्सिस, इसका जो रिजल्ट वो मिलेगा आपको कर्व के पास में, ठीक है। कैसा कर्व आपने ड्रा किया उसके लिमिट के पास में। अब इसका यहाँ पे देखो क्या हुआ, तो यहाँ से आपने जो है ऐसे एक लाइन ड्रा कर ली और ये पॉइंट ऐसे ड्रा कर लिया यहाँ सकते हो क्या। देखो इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, सिंपल सा डेफिनेशन है, एक बार समझ में आया तो जिंदगी भर भूलेगा नहीं है, ठीक है। एक बार समझ में आया है माइंड में जाता है, और आप बीएससी में जब भी लिखोगे तो यही डेफिनेशन लिखोगे, क्योंकि आपको बीएससी में एप्सिलॉन और डेल्टा की डेफिनेशन बोला जाता है कि डिफाइन अ लिमिट इन द फॉर्म ऑफ एप्सिलॉन डेल्टा, ठीक है। तो लिखेंगे इसमें आप लेट f एक फंक्शन है सच है yes to r p फंक्शन है उसका लिमिट चेक करना है,
यहाँ पे पॉइंट ए है और ए का इमेज एफ ऑफ ए, ठीक है। तो ए के जो है नेबरहुड होते हैं वो फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, नेबरहुड फंक्शन डिफाइन होना चाहिए और साथ ही तो ए पे लिमिट चेक करना है, तो आप यहाँ एफ एफ इसका कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। और अगर जो है अगर इस फंक्शन एफ ए का लिमिट जो है ये जो एल है वो कुछ और नहीं एफ ऑफ ए को ही एल बोला गया है, जो एफ ऑफ ए है इसी को यहाँ पे एल बोला गया है। तो अगर एफ एक्स जो है, ठीक है, आपने यहाँ क्या किया, ये जो है आपका ये एक्स एक्सिस है, तो अगर जो है एक्स एक्सिस जो है इधर से देखो ये पूरा एक्स एक्सिस है, तो एक्स अगर इधर से अप्रोच कर रहा है एक बार और इधर से अप्रोच कर रहा है एक बार, तो ये एक्स जो है और ये भी एक्स है, ये इधर से अप्रोच कर रहा है मतलब कि ये आपका लेफ्ट साइड होगा, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है और ये राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पे भी ये जो है ये राइट हैंड साइड से अप्रोच करेगा और ये लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेगा, ठीक है। और ये जो आपका एफ ऑफ ए है, ठीक है, एफ ऑफ ए भी यल के बराबर है, ठीक है। जैसे मान लो एक्स एक वेरिएबल है तो एफ ऑफ एक्स जो है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए हमने किया इज इक्वल टू एल लिखा, तो ऑब्वियस ये जो एल है ना ये एल ही कुछ और नहीं एफ ऑफ ए की वैल्यू है, ठीक है। और इसमें हम थोड़ा सा इसको और एक्सपेंड करके लिखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग क्लास में पढ़े थे या फिर 12 में लिखते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है f ऑफ x इज इक्वल टू l मिलता था एंड लिमिट x टेंड्स टू a प्लस राइट हैंड साइड से f ऑफ x इज इक्वल टू l मिलता था। तो जब बोलते थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ आर इक्वल तो बोलते थे लिमिट एक्सप्रेशन, अदरवाइज बोलते थे लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट। तो आपको इतनी बात समझ में आई, हम x जो वेरिएबल है इसको जो है f ऑफ x को हम इधर से इधर लेके जा रहे हैं, f ऑफ x को इधर से इधर लेके जा रहे हैं और वो जो है f ऑफ a पे जाके कन्वर्ट हो जा रही है, f ऑफ a पे जाके रुक जा रही है, दोनों साइड से f ऑफ a पे आ रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि as we goes from left side to a and from right side to a we get f of a from right side and left side both and f of j जो a है यही यल है, ठीक है, इसी को हम यल बोलते हैं। आपको लिमिट की डिफिनेशन क्लियर हुई कि नहीं? यस सर। ठीक है, सिंपल सी बात ये है कि अगर आपका f of x minus l जो है लेस देन एल होगा तो इस बात की गारंटी है कि जो a है, ठीक है, जो a है वो भी x minus a लेस देन आपको डेल्टा मिलेगा, ठीक है, सॉरी ये डेल्टा होगा और लेस देन इसको डेल्टा ये डेल्टा ही है, लेस देन डेल्टा मिलेगा। बस यही आपकी लिमिट की डेफिनेशन है और जब भी पूछेगा 2 मार्क्स में पूछेगा मेन चीज आपको बस ये ग्राफ समझ में आना चाहिए, लेकिन हम तो उसको लिख लो ग्राफ समझ में आ गया, ठीक है। सबसे पहले आप ग्राफ को प्लॉट कर लेना, एक बार और बता दिए, समझ में नहीं आया सर अच्छे से। कितना बचा हुआ है? 2 मिनट। ठीक है, चलो कोशिश करते हैं 2 मिनट हो जाएगा। देखो हम क्या करते हैं किसी पॉइंट पे लिमिट निकालते हैं, whenever we have to find out limit at any point, ठीक है। आपके पास कोई पॉइंट है यहाँ पे f ऑफ a लेंगे, हमने ये कहा कि आपके पास कोई पॉइंट अगर a लिए, ठीक है, हमने कोई पॉइंट a लिया तो ऑब्वियस है कि a के रिस्पेक्ट में यहाँ पे f ऑफ x का इमेज मिलेगा y एक्सिस पर, ठीक है। और हमने इसका डेल्टा नेबरहुड क्रिएट कर लिया a प्लस डेल्टा और a माइनस डेल्टा कर लिया। अब जो है अगर हम इस a पर लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो हम लिखते हैं ना लिमिट क्या किया लिमिट x टेंड्स टू a प्लस हम राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं इस पर, ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट क्या है कि ये यहाँ से इस पे अप्रोच कर रहे हैं एक बार और इधर से एक अप्रोच कर रहा है, हमने यहाँ नीचे बस दिखाने की कोशिश की कि लेफ्ट साइड और राइट साइड से अप्रोच कर रहा है और यहाँ पे f ऑफ x लिखे और यहाँ से जो आपको अगर इधर अप्रोच करते हो ऐसे इधर जाते हो तो आपके पास जो रास्ता है वो यहाँ से आप कर्व पे फॉलो करोगे तो यहाँ पे f ऑफ a आपको मिलेगा, ठीक है। अब दोनों जो है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बोलोगे लिमिट एक्सिस्ट
ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है ना आपका, ये क्या है?